नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर आज़ाद और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। दोस्तों, आज जिस खबर की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, ये खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया में तो दिखाई ही नहीं देगी। ना दिखाई देने की दो बहुत बड़ी वजह जानिएंगे आप तो चौंक जाएंगे। पहली वजह है कि सरकार की नाकामी, क्योंकि जब सरकार अपनी रणनीति में नाकाम होती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में नाकाम होती है, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं मुल्क में। और दूसरी उससे भी बड़ी वजह है कि इस खबर के माध्यम से सरकार की जो गोदी मीडिया बैठी हुई है वो प्रोपेगेंडा नहीं चला पाएगी जो सरकार चाहती है चलाना। सरकार जिस समुदाय को टारगेट करके लोगों को यह बताती है कि इनसे आपको खतरा यही है जो मुल्क के लिए खतरा बन करके आए हैं, और इन्हीं के आधार पर अपनी राजनीति को सेकती है, अपनी राजनीतिक सत्ता को उस कढ़ाई की हांडी पर चढ़ाती है जिससे वो सत्ता पर बैठती है और लोगों में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश करती है। और इसी डर को बेचकर, इसी माहौल को बेचकर वो सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं। तो आइए इस खबर की आज हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों गुजरात के तार पाकिस्तान की नौसेना से जुड़े हुए, गुजरात का शख्स किस तरह से वहां पर खबरें लीक करता है, जो सीक्रेट खबरें होती हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गुजरात, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के पोरबंदर से पाकिस्तान की नौसेना एजेंट के कैसे तार जुड़े हुए हैं, वहां से कैसे वो शख्स सारी खुफिया जानकारी उसको बताता है। और एक बात और जोर देना चाहूंगा कि ये महिला जो जासूस वहां की है, यहाँ के एक व्यक्ति से जो जानकारी प्राप्त कर रही है, ये कोई भी हनी ट्रैप का मामला नहीं है। ये आप गौर करिए, हनी ट्रैप का मामला नहीं है, जानबूझ करके किया गया है, जानते हुए किया गया है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी देश की खुफिया जानकारी, अपने देश के नागरिकों की जान को खतरे में डाल करके वो शख्स इस तरह का कार्य कर रहा है। लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखा रही क्योंकि उस शख्स के नाम में मुसलमान नहीं है, उस शख्स के नाम की वजह से उस समुदाय को टारगेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इतनी बड़ी खबर को गोदी मीडिया और सत्ता छुपा देना चाहती। हमारी कोशिश है इस पूरी खबर को आप तक पहुंचा। गुजरात के पोरबंदर से गिरफ्तार शख्स पंकज कोटिया पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए संवेदनशील जानकारी ट्रांसफर करता था। एटीएस एसपी के सिद्धार्थ ने बताया कि जासूसी का मामला दर्ज किया है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, जासूसी का मामला दर्ज किया गया है। अगर किसी और समुदाय से यानी मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति होता तो अब तक गोदी मीडिया उसको आतंकवादी घोषित कर चुका होता। उसके तार कहां कहां से जोड़ दिए जाते, आप सभी जानते हैं किस तरीके से गोदी मीडिया और सरकार सारी चीजों को बांट देना चाहती है और समुदाय के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश करती है। आगे इस खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात एसटीएफ कुछ बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस की टीम पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पोरबंदर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जासूसी करने वाले शख्स पर पंकज कोटिया बताया जा रहा है। इस पर संदेश संवेदनशील जानकारी ट्रांसफर करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी महिला को संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा था। एटीएस ने जासूसी करने वाले शख्स का मोबाइल सीज करके एफएसएल टीम को भेज दिया था, जिसके बाद कई जानकारियों का खुलासा हुआ। पिछले करीब 8 महीने में 2-3 बार दिन में बात होती थी पंकज कोटिया की। पाकिस्तानी महिला से वो बातचीत करता था। आरोपी के खिलाफ एबएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसके तहत केस दर्ज किया गया है। एसटीएफ गुजरात के सिद्धार्थ एफ ने बताया है कि आम जासूसी का मामला दर्ज किया गया है। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा मामला हुआ कैसे और कैसे सरकार खामोश बैठी थी, और जब ये हाथ में लगा है, जब ये गिरफ्तार हुआ, तो कौन कौन सी जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था पंकज कोटिया, नाम पर ध्यान दीजिए, पंकज कोटिया। एसपी के सिद्धार्थ ने बताया कि आगे जानकारी दी, हमें जानकारी मिली कि पंकज कोटिया नाम का एक व्यक्ति संवेदनशील जानकारी पोरबंदर से पाकिस्तान स्थानांतरित कर रहा था। वह रिया नाम की एक पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था। वह तटरक्षक जहाजों और उनकी कार्य आवाजाही से संबंधित संवेदनशील जानकारी स्थानांतरित करता था। पंकज कोटिया के खिलाफ बीएनएस की धारा में केस दर्ज किया गया है। इस केस को आप समझिए कि बताया जा रहा है कि आरोपी जासूस पंकज कोटिया को इस काम के लिए पैसे मिलते थे। ऐसी न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के एसटीएफ एसपी ने सिद्धार्थ ने कहा है कि जासूसी के आरोप पंकज कोटिया को 11 अलग खातों में
26,000 रुपये राशि प्राप्त हुई है। यह भारत सरकार के खिलाफ वार का मामला है और बीएनएस की धारा 61 और 148 तहत मामला दर्ज किया गया है। ये साफ बता रहे हैं कि हनी ट्रैप का मामला बिल्कुल नहीं है। गुजरात के एसटीएफ ने एकदम साफ कर दिया है। वो बता रहे हैं कि गुजरात एसटीएफ ने साफ कर दिया है कि इसमें हनी ट्रैप जैसी कोई बात नहीं है। एसपी सिद्धार्थ ने बताया है यह हनी ट्रैप का मामला नहीं है, वह आर्थिक लाभ के लिए भी ऐसा कर रहा था। महिला ने उल्लेख किया कि वह पाकिस्तानी एजेंट है और पाकिस्तानी नौसेना में काम करती है और पंकज कोटिया इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वह पाकिस्तान नौसेना अधिकारी से जानकारी दे रहा है। आप इस चीज को समझिए कि वो जानबूझ करके अपने देश की वो जानकारियां उनको पहुंचा रहा था जिससे हमारे देश को खतरा उत्पन्न हो सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं और देश में बहुत बड़ा एक त्रासदी हो सकती है। किस तरह से आपने देखा था कि 26/11 जब हमला हुआ हमारे मुल्क में तो वहां पर किस तरह से समुद्र का ही सहारा लिया गया था, जहाज के जरिए आया गया था। उसी तरह की घटनाएं भी हो सकती थी, लेकिन वो शख्स कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच चुका था। जो वतन से वफादारी होती है उसको बेच चुका था। आप इस बात से समझ जाइए कि बहुत सारी ऐसी बात आती हैं जो गोदी मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है और यह साबित करता है कि किसी के खून में वफादारी है या नहीं ये उसका धर्म तय नहीं करता, ये उसका मजहब तय नहीं करता, ये उसके घर वाले तय नहीं करते, वो उसका ईमान तय करता है, उसकी देश से वफादारी तय करती है। ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए अभी भी हमारे मुल्क में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो देश को धर्म के नाम पर बांट देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर सारी चीजें चलाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जो वतन परस्त है, जो वतन से मोहब्बत करता है, वो धर्म देख करके नहीं करता, वो अपने वतन की मिट्टी को देख करके करता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।